हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको वृषभ लगन और रत्न, किसी जातक की कुंडली वृषभ लगन की है और वो नगीना पहनना चाहता है या नगीने के विषय में, रत्न के विषय में कोई जानकारी चाहता है, तो अधिकृत जानकारी वो उसको इस वीडियो से मिलेगी। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये मेरा नंबर है भाई कुंडली विश्लेषण करने के लिए। इसमें 7697871256 में कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं। ठीक है। ये वृषभ लगन रत्न धारण, इसके पहले ये मेरी घोषणा है कि भाई मैं किसी को प्रेरित नहीं करता कभी भी कि वो रत्न पहने। ये वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए बनाया जा रहा है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सामान्य जानकारी। ठीक है। क्योंकि जानकारी होगी तो कम से कम जो पहनना चाहते हैं तो कम से कम अष्टमेश का तो रत्न नहीं पहनेगा, षष्ठेश का तो नहीं पहनेगा, द्वादशेश का तो नहीं पहनेगा। जो बुरे भाव हैं इतना तो होगा ना कम से कम, क्योंकि जिसको पहनना हो तो पहनेगा भाई। मेरे बोलने से कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है ना, क्योंकि दुनिया पहन रही तो वो भी पहनेगा। लेकिन कम से कम गलत रत्न ना पहनने का शौक ही नहीं है वो, तो है ना। ये मेरा मतलब कहने का था। और रत्नों के विषय में मेरे पास रत्न पहनना चाहिए, इस विषय में मेरे पास कोई श्लोक भी नहीं है भाई, सीधी सीधी साफ बता दिया। ठीक है। और आध्यात्मिक प्रयासों से ग्रहों की शांति होती है, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं और हमारे प्रसिद्ध किरण राव साहब भी कहते हैं। इसके पहले मैंने एक बहुत बड़ा वीडियो बना दिया है मेष लग्न में रत्न, उसमें काफ़ी डिटेल है। तो रत्न 5 प्रकार के होते हैं: खनिज रत्न, दिव्य रत्न, प्राणिज रत्न, वनस्पतिक रत्न, केमिकल रत्न। तो आज हम खनिज रत्न जो भूमि से निकलते हैं उसके विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। और रत्न, ये इतने रत्न होते हैं: माणिक्य, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम। जैसे सूर्य रूबी है, सूर्य का रत्न माणिक है, चंद्र का मोती, मंगल का मूंगा, बुध का पन्ना, गुरु का पुखराज, शुक्र का हीरा और शनि का नीलम। ये इस तरीके। और राहु का गोमद, केतु का लहशून्य। अब इनके क्या उपरत्न भी बहुत होते हैं। अच्छा, और थोड़ी सी जानकारी ये भी दे दूँ कि सामान्यतः लग्नेश, पंचमेश, दशमेश, भाग्येश, सप्तमेश के लिए रत्न धारण किए जाते हैं। षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश, मार्केश के इनके रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए कि ये बुरे भाव के स्वामी होते हैं। ठीक है। सामान्यतः महादशा और अंतरदशा में नग पहनना चाहिए, बिना बात के नग नहीं पहनना चाहिए। और बुरे भाव के जो स्वामी हैं 6, 8, 12 के रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए। आगे चलते हैं। रत्न धारण की एक विधि होती है, प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, मुहूर्त है, इसके बाद रत्न धारण करते हैं। कई सज्जन तो मुहूर्त तक देखते हैं। रत्न चिकित्सा एक प्रकार की। ठीक है। रत्न भावे जड़ी, कभी कभी क्या होता है कि किसी को रत्न नहीं मिलता तो उसके अभाव में जड़ भी होती है। जैसे कि मोती के लिए हिरनी का वृक्ष होता है, हिरनी की जड़, और पलाश की भी जड़ का उपयोग कर लेते हैं कभी कभी। ठीक है। अब ये जो सूर्य के रत्न, इस सूर्य के इतने उपरत्न है भाई, ये देखो यहाँ पे देख लेना, ये सूर्य का है और ये सूर्य के उपरत्न है, पढ़ लेना आप। और ये मोती के ऊपर, चंद्रमा के उपरत्न है। ठीक है। ये पढ़ लेना आप और इसका वो ले लेना आप स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ बार बार वही चीज़ को। और ये शनि के उपरत्न है इतने सारे: फिरोजा, कटेला, नीला, धुनेला, बैरू, जाबरी, लालवर। आप स्क्रीनशॉट करके देख लेना। ये सब अलग अलग है, फिरोजा अलग, कटेला अलग, नीली अलग, धुनेला अलग, है ना। ये शनि के उपरत्न कहलाते हैं। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए सब डाल दें भाई। कई लोग अच्छा पसंद करते हैं सब चीज़ें, जानकारियाँ। ये बुध के उपरत्न, ये जो है ना, ये बुध के उपरत्न है। जबरहद, मरकज, पितोनिया, आप स्क्रीनशॉट करके देख लेना। मूंगा के उपरत्न सिंदूरी और मारवा। पुखराज का उपरत्न एक ही है भैया, सुनहला, जिसको टोपाज बोलते हैं। हीरा का एक है, तुरमली, और राहु का है 2, हरीद और डूर। केतु के एक ही है वहाँ तक उपरत्न, गोनंदा। केतु का रत्न को लहजुनिया बोलते हैं, राहु के कोको में। मैं ज़्यादा डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि पहले मेष लगन के वीडियो में मैंने बहुत बोला है उसमें। ठीक है। तो उसको आप लोग देख लोगे तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। ये मैं पूरे लग्नों का वीडियो बना रहा है। मैंने मेष का बना चुका हूँ, मैं वृषभ का बना रहा हूँ, है ना। तो और ये केंद्रीय स्थान है, ये की जानकारी है कि भाई पूरे स्थान है, 6वां, 8वां, 12वां, इनके नग नहीं पहनना चाहिए। चूँकि आप वृषभ लगन की कुंडली है ना, ये शास्त्र ये कहते हैं कि भैया जिसकी ज्योतिष की पत्री हो, जिसकी लग्न का ठिकाना हो, उसी को रत्न पहनना चाहिए। जबरदस्ती रत्न नहीं पहन लेना चाहिए, किसी के भी कहने पे नुकसान भी हो सकता है। अष्टमेश का रत्न घातक भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि वृषभ लगन की कुंडली का वृषभ का मित्र कौन कौन है शुक्र का। तो शुक्र के मित्र हैं बुध और शनि। तो हम वृषभ लगन की कुंडली हो हमारी, तो बुध और शनि के रत्न तो हम पहन सकते हैं। लेकिन वृषभ लगन की कुंडली में शुक्र का चंद्रमा और सूर्य शत्रु है, तो उसके रत्न हम नहीं पहन सकते। मतलब मोती और माणिक हमको धारण नहीं करना चाहिए।
और गुरु सम माना गया, तो पुखराज और मंगल, तो मंगल का ये भी नहीं पहनना चाहिए। चलो आगे और मैं बताता हूँ क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। देखिए सामान्यतः उपचय भाव 4 कहलाते, तीसरा, छठवां, 10वां और 11वां। उपचय मतलब वृद्धि, ये नेगेटिव भाव माना है ऋषि पाराशर महाराज ने। त्रिष्ठाय मतलब 3, 6, 11, ये भाव भी अच्छे नहीं माने जाते। त्रिक मतलब सबसे खराब, 6, 8, 12 और सबसे खराब जी 8वां, खराब में खराब। देखिए पहले ये थोड़ा बेहतर और ये थोड़ा बेहतर और ये तो बिल्कुल ही खराब जी, मतलब ये 6, 8, 12 ये बहुत खराब ग्रह माने गए, यानी कि ग्रह कभी नहीं पहनना, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि सड़क चलते हमको नगीना नहीं पहनना चाहिए, और जब तक कि कुंडली ना हो हमारे पास, और पारसरी ज्योतिष करने वाला अधिकृत जो एस्ट्रोलॉजर है, जो लाल किताब से वास्ता नहीं रखता है, उससे ही हमको संपर्क करना चाहिए। कि ज्योतिष के नाम पे तो बहुत सारे लोग ज्योतिष करते हैं, लेकिन कोई दुष्ट तुमको आपको ये 8वें का भी नग पहना दे और आपका घाटा हो जाए तो, क्योंकि वो तो कुछ भी पहना देता है, वो उसको हर एक व्यक्ति को पुखराज पहना रहा है। क्यों? क्यों? उसको तो बेचना है भाई, है ना, क्योंकि उसका कमीशन भी बना है, तो उसको क्या लेना देना आपके भले से बुरे से, है ना, उसको कमीशन मिल जाता है। दुकानदार को मन्नत रक्त मिल जाता है, तो वो आपके भले की बात नहीं करेगा, ठीक है, वो कुछ भी पहना देगा, आप उसको जो लगे। अब देखिए वृषभ लगन की कुंडली में क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है, ग्रहों का विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे पहले वृषभ लगन की कुंडली। वृषभ लगन की कुंडली में शुक्र महाराज 2 स्थान के स्वामी, एक तो लग्नेश है और ये षष्ठेश है। तो षष्ठेश हो के बहुत बुरे, अष्टमेश हो के बहुत अच्छे, लेकिन अष्टमेश को ऋषि पाराशर कहते हैं, अष्टमेश को कोई दोष नहीं लगता, उसको अष्टमेश का भी नहीं लगता, षष्ठेश का भी, द्वादशेश का भी दोष नहीं लगता, ठीक। तो ये तो बरी हो गए, बारिजित बरी, मतलब ऐसा है कि शुक्र का रत्न कौन सा कहलाया, शुक्र का रत्न हीरा कहलाया। तो कोई चाहता किसी में हीरा पहनना चाहे तो पहने भैया, पहन सकता है, लेकिन कब पहन सकता है? जब उसकी शुक्र की दशा अंतरदशा चला हो, बिना बात के नहीं पहनना। दशा अंतरदशा में ही पहने जाते हैं रत्न, है ना, बिना बात के नहीं पहने जाते। अब इसके बाद चलते हैं यहाँ बुध। तो बुध महाराज जो है मार्केश हो गए यहाँ पे, लेकिन ये पंचमेश के भी हो गए। तो अभी बुध का जो रत्न है पन्ना पहना जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ उपचय स्थान का स्वामी हो गया। चंद्रमा का नक्षत्र, चंद्रमा का मोती जो होता है वो नहीं पहनना। सूर्य का पहन सकते हैं, सूर्य कुंडली बहुत शुभ है, ठीक है। तो सूर्य का नग क्या होता है? माणिक, ये पहना जा सकता है। कब पहना जा सकता है? जब सूर्य की महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो, कोई समस्या आ रही हो तो पहनना। अब बुध का तो बता दिए पहनना, बुध का पन्ना, है ना। अब शुक्र का तो बता दिए पहनना। अब ये मंगल का रत्न तो भूल के भी मेष लग्न वाले जातों को नहीं पहनना चाहिए। मंगल अष्टम होकर मार्गेश और ये द्वादशेश भी है, बहुत बुरा है मंगल वृषभ लग्न की कुंडली में, कभी अच्छे रिजल्ट नहीं देता। तो क्या करना चाहिए भैया? इसका रत्न नहीं पहनना चाहिए। इसका रत्न कौन सा होता है? मूंगा लाल वाला, ठीक है। अब भाई ये आया गुरु महाराज। गुरु महाराज अष्टमेश है, ये उपचय स्थान, ये भी बुरा है। तो अष्टमेश मतलब क्या हुआ? गुरु। गुरु का मतलब क्या? पुखराज। इसका उपरत्न होता है येलो सिस्पाया और ये टोपाज, लहसुन, क्या ऐसा कुछ बोलते हैं, ध्यान नहीं है। क्या देखें गुरु का क्या है? गुरु का रत्न है सुनेला और ये पुखराज। ये भूल के नहीं पहनना, चाहे किसी ने बताया हो, समझे ना, क्योंकि अष्टमेश के कभी नगनगीना पहनते नहीं। अब लोग पुखराज के रत्न तो ऐसे पहना रहे हैं, चलते फिरते, क्या बताएं, किसी को बोल दें तो सारा बहुत बुरा लगता है लोगों को। क्या उत्तर रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखा, किसी व्यक्ति को भले की बात बोलो कलयुग में तो बड़ा बुरा लगता है। और चोर उचक्के लोग, जो ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं, उनका बड़ा मान सम्मान है, ऐसा रामचरितमानस में कहता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वृषभ लगन की कुंडली में अष्टमेश है तो पुखराज नहीं पहनना। तो कुछ लोग मुझे गाली देंगे पीछे, ये चोर आदमी है, भ्रष्ट आदमी है, बरगलाता है। ये जयपुर से लिख रहा था, ये बरगलाता है। मैं क्या बरगला रहा हूँ भैया? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये अष्टमेश का नहीं पहनना, क्योंकि ये खराब है। तो अब तुम्हारा जो खराब स्थान के स्वामी के रत्न नहीं पहने जाते, यदि तुम्हारी गुरु की दशा चल रही है, आपकी चल रही है, किसी की चल रही है, तो भैया उस ऋषि पाराशर ने उपाय बताए। अरे गुरु महाराज के लिए शिव की पूजा कर सकते हैं, समझे ना, और विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं बुध के लिए, तो ढेर उपाय हैं। अब रही बात शनि की बात आई,
तो भैया शनि इस कुंडली में सबसे शुभ है और योगकारी है। क्यों कि 9वें स्थान नवमेश और ये 10वें स्थान का मालिक वो अति शुभ हो है। तो शनि का रत्न जो है नीलम पहना जा सकता है। अब पहनोगे कब? जबरदस्ती पहन लोगे, बिना काम के पहन लोगे। भैया जब आपकी महादशा चले और बहुत कष्ट हो रहा है, अब महादशा चल रही है मस्त, कोई टेंशन नहीं, जबरदस्त रत्न पहनने जा रहे हो पागलों की तरह। जैसे इसकी अंतरदशा चल रही है, क्योंकि शनि की अंतरदशा लंबी लंबी चलती है, 2.5 साल 3 साल की, तो बहुत कष्ट हो रहा हो, ऐसा लग रहा हो आपको नुकसान हो तो पहनना, ठीक है। अब कोई कहे कि साहब ये जो है ना भाग्य से तुम्हारा, तो भैया क्योंकि इसमें तो ये पॉजिटिव है, पहना ही जा सकता है ना। तो शनि का तो पहन सकते हो भैया। तो इस प्रकार से कौन से रत्न पहनना? नीलम पहन सकते हो भैया महादशा में, हीरा पहन सकते हो भैया दशा महादशा में, सूर्य पहन सकते हो भैया दशा महादशा में, बुध पहन सकते हो भैया दशा महादशा में। क्या नहीं पहन सकते? मंगल का जो रत्न है मूंगा भूल के न पहनना, और जो है और पुखराज भूल के ना पहनना। कभी तीर्थ में जाते हो ना, तीर्थ में वो बाहर जाओगे तो दुकान मिलेगा, वो वहाँ से 10 रुपये का भी पुखराज बेचता है, ठीक है। तो किसी को बेचता है, कोई भी पहन लेता है, जिसकी कुंडली नहीं है वो भी पहन लेता है। तो भैया बचो यार, बुद्धि का उपयोग करो, ठीक है। यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ऋषि पाराशर ने बताया है विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे का मंत्र, और गायदान, भैंसदान, और सात्विक विचार, चंडिका पाठ, रुद्री पाठ, दुर्गा सप्तशती, यही सब तो बताया। इसके आगे तो कुछ बताया नहीं महाराज ने। तो ये सब पे, इस पे विश्वास क्यों नहीं भैया? आपको इस पे विश्वास क्यों नहीं बताओ, ठीक है। अब बताओ जमीन के अंदर का पत्थर, क्या इसकी गारंटी हमको कि वो इतना महंगा रत्न हमको कहीं है? वो तो उप रत्न बोल ही रहा है, आपसे पैसा भी लेता है, उप रत्न भी कहता ही कहता है। तो भैया जो मध्यम वर्ग की फैमिली के लोग हैं, जो जिनकी आर्थिक संसाधन नहीं है और वो लालायित हो गए हैं वीडियो देख के कि मेरे को तो पुखराज पहनने से सब कुछ हो ही जाएगा, है ना, नीलम पहनने से सब हो जाएगा, तो उनसे मेरा निवेदन है कि ईश्वरीय प्रार्थना में विश्वास करें। ईश्वरीय प्रार्थनाओं में भी बड़ी ताकत है और आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये प्रसिद्ध विद्वान हैं, प्रसिद्ध जोशी साहब श्रीमान KN राव साहब, दिल्ली में रहते हैं, मछलीपट्टनम विजयनगर कहाँ का जन्म है इनका, साउथ का, बड़े विद्वान आदमी, लगभग 50,000 कुंडली देखी इन्होंने। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो बोलते हैं, आध्यात्मिक प्रयासों से अशुभ दशा के बुरे परिणामों में कमी लाई जा सकती है, ऐसा मैंने अनेकों बार पाया है। क्योंकि वो बड़े विद्वान थे, बड़े पद पे थे, वो इंडियन अकाउंट सर्विस पास किए थे, IES ऐसी कोई सर्विस है, 1956 में UPSC निकाले थे, बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन है वो। उन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र में बड़ा काम किया, बड़े महान आदमी, और उनको इतनी गाली देते हैं लोग। क्यों गाली देते हैं? उन्होंने बोला एक काल सर्वयोग को ढोंगी लोग बोला इनको, ये नगनगीने वालों के बारे में बोला उनने, तो उनको खूब गाली देते हैं, पानी पी पी के गाली देते हैं, क्योंकि ये नगनगीने का बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं इनसे, इकोनॉमी चलती है, समझ गए, बहुतों के पैसे बनते हैं। जो एस्ट्रोलॉजर की कभी दुकान नहीं चलती, वो भी यदि 2.5-3 लाख का एक रत्न बिकवा दिया तो उसका 20% भी, 10-20% तो बहुत होता, 5 भी मिल गया तो बहुत है। फीस थोड़ी मिलती भैया, फीस तो थोड़ी सी लेगी। आजकल दिल्ली में जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं ना, वो क्या करते हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, अपनी उन्होंने फीस बढ़ा दी, बहुत बढ़िया काम किया, फीस बढ़ा दी और फालतू बकवास नहीं करते हुए। उन लोग बहुत अच्छे उपाय भी बता रहे हैं और बहुत सारे लोग नगीना बताते भी हैं। लेकिन जो रिच फैमिली के लोग हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो पहने नगीना, उनके पास अथाह पैसा है ना। देखो ये जनरली सारावली में लिखा है कि एस्ट्रोलॉजी राजाओं के लिए थी, ठीक है। अब ये दरवाजे सबके लिए खुल गए, तो राजा तो नगीना पहनता था क्योंकि भैया उसके पास तो पूरी सत्ता थी, तो उसको ओरिजिनल नगीने भी मिलते थे। अब हमको तो पीला 10 रुपये का पुखराज जो अपने तीर्थ क्षेत्र के पास मंदिर में दुकानों में 10 रुपये का भी पुखराज, 100 रुपये का भी पुखराज, 5,000 का भी पुखराज, 1 लाख का भी पुखराज। इसके बाद वो कई बार तो ऐसा होता है कि महंगा रत्न पहनने के बाद भी कहता है ये उपरत्न है। तो जब उपरत्न पहन ही रहे हो तो फिर ऋषि पाराशर के आध्यात्मिक अभ्यासों में आपकी रुचि क्यों नहीं है? तो मेरा ऐसा कहना था। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि कई लोग बहुत उतारू है, नग तो पहनूंगा ही सामने, वो इसलिए पहनना चाहते हैं, नग फ्रेंडली हैं लोग आजकल। क्यों फ्रेंडली नग? भाई उसको नग इसलिए पहनना है क्योंकि नग उसको पहन लिए
और इसके बाद शाम को ड्रिंक कर ली, उल्टे सीधे काम कर लिए, नॉनवेज खा ली, जब तक करना नहीं है। तो इसीलिए पहनने में भी आसान दिखता है और थोड़ा हाथ भी अच्छे दिखते हैं, और थोड़ा की स्वर्ण की या सोनी चांदी में कर लेते हैं तो अच्छा भी दिखता है। तो वो लोग जनरली आज के सिस्टम के हिसाब से वो नग फ्रेंडली हो गए, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि यार कहाँ मंत्र मंत्र करना है, नग पहनने तो हो रहा है तो चमत्कार, पैसा भी बहुत है लोगों के पास, पहन लगते हैं कि 1.5 क्या 2 लाख 4 करोड़ का पहन ले लोग नगीना यार। तो ये बात है। तो ये हमको जो गरीब गुरबे लोग हैं, हम गरीब परिवार के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, धारावी में, जबलपुर में रह रहा है, तो कोई भोपाल की झोपड़पट्टी में रह रहा है, तो कोई दिल्ली की झोपड़पट्टी में रहा, वो वीडियो देख के बिल्कुल कलवलाने लगता है कि साहब मुझे भी नीलम पहन के मेरे भाग्य तकदीर हो जाएंगे। उसे लगता है कि मुझे भी पखरा पुखराज पहनने से मेरे तकदीर खुल जाएंगे। आपके तकदीर सिर्फ आपकी मेहनत से खुलेंगे, ठीक है। प्रारब्ध की और कर्म की लड़ाई में कर्म जीतता हमेशा, प्रारब्ध के भरोसे रहना नहीं, समझ गए ना। और दुनिया में ऐसे कोई पत्थर नहीं है जिनके पहनने से चमत्कार होते हैं। आपका कर्म ही आपको जीवन में प्रसिद्ध बनाएगा, कर्मठ बनाएगा। तो ईश्वर की प्रार्थनाओं पे बड़ा विश्वास है। ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन का वीडियो था, सूचना दी गई, और कोई व्यक्ति पहनना ही चाहता है तो कम से कम उसको इतनी तो हमने जानकारी दे ही दी ना कि भैया उसको क्या पहनना, ये बता दी कि भैया अष्टमेश का ये नहीं पहनना आप, है ना। वृषभ लगन है तो अष्टमेश का पुखराज नहीं पहनना आप, लेकिन वो आपको उतारू हुए पहनाएगा ही पहनाएगा। अरे दुनिया भर के तर्क देगा, पहनाएगा भाई, ठीक है। मैंने तो आपको जो जो बता दिया कि पहनना ही है तो ये नीलम पहन सकते हो भैया, पहनना ही है तो डायमंड पहन सकते हो भैया, बहुत महंगा गरीब तो पहन नहीं सकता। पहनना ही है तो माणिक पहन सकते हो भैया, पहनना ही है तो ये बुध का कौन सा कहलाएगा, ये बुध का पन्ना कहलाएगा, ये पहन सकते हो, ठीक है। ऐसा है भैया। तो उम्मीद है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा नहीं लगा होगा तो गाली वाली मत देना भाई, मैंने सबके भले के लिए बोला। अब पैसे वालों को पहनने दो यार, उनका क्या जा रहा है यार। हम गरीब गरीब लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं और सही जानकारी हम देते हैं, ठीक है। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, है ना, जिससे कि हमको भी प्रेरणा मिले भाई और भी इस तरीके के अच्छे वीडियो बनाने से, ठीक है। और यदि कोई नगीने की बात निकले तो ज़रूर कहना कि यार हमने एक ऐसा वीडियो देखे थे, उसमें कोई व्यक्ति बता रहा था, है ना, कि अष्टमेश का, षष्टेश का और द्वादशेश के बुरे भावों के नगीने नहीं पहनने चाहिए। सामान्यतः जिनकी कुंडली है और अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, अच्छे ज्योतिषी को दिखा के ही पहनने चाहिए। ईश्वरीय आध्यात्मिक प्रयासों में विश्वास करना चाहिए, कर्म में विश्वास करना चाहिए। ये बात का प्रचार आपको करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो इस तरीके से गलत वीडियो आजकल टीवी में चलता है, वो तो कुछ भी किसी को पुखराज पहना दे, सड़क चलते पुखराज पहना रहे लोग यार, पुखराज से वो दीवाना बना रहे लोग, दीवाने हैं लोग पुखराज के। अब देख लो भैया, आपके सामने है ये अष्टमेश, और अष्टमेश से बुरा कोई नहीं इस कुंडली में, समझ गए ना। इसके बाद पहना देते हैं लोग, क्या करें यार, कितना समझाऊं लोगों को। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वाचादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमस्ते जी, नमस्ते।